हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 19 अप्रैल की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर, रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पूरी क्लास जरूर देखना। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। अभी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। सभी को गुड इवनिंग। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बताएंगे सब लोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पेलाग्रा, बेरी या ऑस्टियो मैलेसिया या स्कर्वी? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, डेली हमारे चैनल पे डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे हमारे चैनल पे क्लासेस होती है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। 26 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्कर्वी। क्या हो जाएगा? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग होता है स्कर्वी होता है। विटामिन ए से कौन सा होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी से कौन सा होता है? बेरी होता है। विटामिन डी से कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। ओके, चलिए, इनका रासायनिक नाम भी आप याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्रोत भी याद रखना। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? बताइए, वो कौन सी अवधि है? 2011 से 2025, 2016 से 2030 या 2001 से 2015 या 2006 से 2020? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 2016 से 2030 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और अगर आपको भी जीके, जीएस एंड हिंदी में 50 में से कम 45 क्वेश्चन करेक्ट करना है, 400 में से अगर आपको 250 प्लस स्कोर करना है, तो ये मेरी नोट्स आप ले लो। बहुत ही जबरदस्त नोट्स है, रामबाण नोट्स है। कई हजारों स्टूडेंट इस नोट्स को परचेज कर चुके हैं। अपना बेहतरीन स्कोर लाना है तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके 49 रुपए पेमेंट करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। आप मार्केट में जाओगे बुक लेना तो 7 से 8 रुपए के नीचे आपको बुक नहीं देखने को मिलेगी, और 49 रुपए में आपको यहाँ पे मिला है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल। तो देर मत करो, क्योंकि समय बहुत कम आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि इसे नोट्स को भी सेल करना बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि 10 से 15 दिन पढ़ के कुछ नहीं होता है। तो अभी आपके पास समय है पढ़ने का भी, और नोट्स भी हम आपको दे रहे हैं। तो फटाफट आप इस नोट्स को परचेज कर लो। रामबाण नोट से आप जो है 50 में से कम 40 से 45 के बीच में आपका 100% आपका स्कोर आ जाएगा रीजनिंग, जीके, जीएस एंड हिंदी में। ठीक है, तो देर मत करो, ले लो। एंड यहाँ पे आप बीएड कम फीस में भी कर सकते हैं। मात्र 50,000 में आप जो है आप बीएड कर सकते हैं, और ये 50,000 आप थोड़े थोड़े करके 3 बार में भी दे सकते हो। एंड एग्जाम टाइम हम आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा देंगे। हम कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड कराते हैं? राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं। यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है, 1 साल में एक बार आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसी एसटी कैंडिडेट का हम स्कॉलरशिप बेस पे भी प्रवेश ले लेते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप बिहार से हैं तो आप जरूर से जरूर कॉल करेंगे, एंड यूपी के किसी भी जिले से हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, सभी का एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमसे मिलना है तो आप हमारी ऑफिस आ सकते हैं। प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल सकते हैं। सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी संबंधित है किससे? निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या चिपको आंदोलन से? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कैलाश सत्यार्थी का जो संबंध है बचपन बचाओ आंदोलन से है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? अरुण जेटली जी, या पीयूष गोयल, या सुरेश प्रभु, या मनोज सिन्हा? 29 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई। किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? सुरेश प्रभु। वो इस समय के जो है वो उस समय के रेल मंत्री थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? बताइए, बिहार के थे, या मध्य प्रदेश के, या राजस्थान के, या उत्तर प्रदेश के? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो रामनाथ कोविंद जो हैं ये बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? बताइए सब लोग। स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य, या समता, समानता, भ्रातृत्व? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, या स्वतंत्रता, समानता, अधिकार? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था?
तो फ्रांसीसी क्रांति का जो सही नारा था वो था स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची गोद में स्वर्ण पदक जीता था? शरद कुमार, वरुण सिंह भाटी, या मुरलीकांत केटलर, या मरियप्पन थंगावेलु? बताइए, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? मरियप्पन थंगावेलु ने जीता था। ठीक है, चलिए। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, या इनमें से कोई नहीं, या नेशनल जुडिशियल कमीशन के सदस्य बने, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। 33 का जवाब दीजिए सब लोग। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए जो है पुनर्निर्वाचित हुए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसको जो है भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? न्याय को, रामायण को, गीता को, या ऋग्वेद को? बताएंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लेना। चलिए, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लेना, वहां पे सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। वेदों में सबसे यह प्राचीन वेद है आपका। ठीक है, वेद 4 हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, आपका ऋग्वेद हो गया। सबसे प्राचीन पूछे तो ऋग्वेद हो जाएगा। एंड कौन सा जो है वेद आपका गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद है। ये क्वेश्चन याद रखना। अगला प्रश्न है, जादू टोने का जो है वर्णन किस वेद में किया गया है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है साइंस का, किस प्राणी को की जो है ज्ञानेंद्रिय उसे सहायता प्रदान करती हैं? किस प्राणी की ज्ञानेंद्रिय उसे सहायता प्रदान करती हैं? श्वसन, गतिशीलता में, तीव्र वृद्धि में, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में? बताइए, 35 का जवाब दीजिए सब लोग। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रिय उसे सहायता प्रदान करती हैं उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? बताइए, किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो जिसमें लोग क्लास को देख रहे हो। तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है ना। और श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वर्ल्ड में पूछे कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार मैं करा चुका हूं। जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी, ये प्रधानमंत्री किस देश के थे? कनाडा के थे, या स्पेन के, या इटली के, या फ्रांस के? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। तो जस्टिन ट्रूडो ये जो है 2018 में भारत की यात्रा पे आए थे। ये प्रधानमंत्री कहां के थे? कनाडा के थे। तो यहाँ पे 37 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, कौन है? मार्क कॉर्नी है। कौन है? मार्क कॉर्नी। अगला प्रश्न, निम्न में से जो है कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? जूलिया सीजर, आर्म्स एंड द मैन, हैमलेट, या एज यू लाइक इट? 38 का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया? इसमें 38 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें। चलिए, जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहां पे देखिए, ये आपका जूलियस सीजर है, हैमलेट है, एज यू लाइक इट, ये सब नाटक विलियम शेक्सपियर के हैं। यहाँ पे आर्म्स एंड द मैन ये नहीं है, ये जॉर्ज बर्नार्ड का नाटक है। ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है कहां? चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, या बेंगलुरु में? बताएंगे सब लोग। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है कहां? 39 का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहां स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिए, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसीलिए इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही पुराने आ रहे हैं। आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके के जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन किया गया था, किस देश में किया गया था? इसका आयोजन जो है जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ आपको जो है सम्मिलित करना है। एक तरफ यहाँ पे बीमारी है, एक तरफ कारण है। तो किस कारण से कौन सी बीमारी होती है ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो,
और फिर आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। चलिए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ऐसे आप मिलान कर सकते हो इसमें। फिर आपको मैं फिर ऑप्शन दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे रिंग वर्म या त्वचा पर खाज करने वाले जो होते हैं वो कवक या फंजाई के कारण होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फंजाई हो जाएगा, ठीक है ना, पहला का थर्ड। उसके बाद मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है ना। कॉलेरा जो होता है ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। बैक्टीरिया के चला जाएगा। एनीमिया लोह की कमी के कारण होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। बाकी इसका ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा 41 का, यहाँ पे सी वाला होगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? 42 को जवाब दीजिए सब लोग। निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? इसमें वीडियो को लाइक करो सभी लोग, फटाफट लाइक कर दो। तो इसमें से राज्य हड़प नीति से संबंधित कौन है भाई? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं इसमें? 43 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं इसमें? 43 का जवाब दीजिए सब लोग। कैमरा, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस आपका प्रिंटर नहीं है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ओके, चलिए, बाकी सभी आपके जो है कीबोर्ड, माउस, कैमरा, ये सब इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर को छोड़ के। चलिए, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? अबुल फजल, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो। स्टार लगा के नोट कर लेना, सीधे एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पर आधारित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी। 45 को जवाब दीजिए सब लोग। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने? महमूद गजनवी ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। शाक्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? शाक्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? 46 का जवाब दीजिए सब लोग। जवाब दीजिए सब लोग, स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग तैयारी में लग जाओ। बहुत सारे लोग अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो वो जग जाओ भाई सभी लोग, क्योंकि 1 जून को एग्जाम है, तो जून को ऐड ही मत करिए। इधर आज 19 तारीख हो गई है, 10 दिन का समय इधर आपके पास है, पूरा मई 30 से 40 दिन का समय आपके पास है। तो 46 का शाक्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कपिल, ठीक है। योग के पतंजलि हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? बताइए सब लोग। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं, या गोपाल कृष्ण गोखले। 47 का जवाब दीजिए। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? बताइए, कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? 48 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसमें सरस्वती के जो संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मदर पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए, मदर पुस्तक किसने लिखी थी? बेन जॉनसन, टी.एस. इलियट ने, ऑस्कर वाइल्डे ने, मैक्सिम गोर्की ने। 49 का जवाब दीजिए सब लोग। मदर पुस्तक किसने लिखी? मैक्सिम गोर्की ने लिखी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जीएसटी भारत में जो है लागू कब किया गया था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू किया गया? बताइए। 50 का जवाब दीजिए सब लोग। 1 जुलाई 2017। सबसे पहले किस राज्य में ये लागू किया गया जीएसटी, और सबसे लास्ट में किस राज्य में जारी किया गया? कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग, मैं वेट कर रहा हूं सब लोग। जवाब दीजिए सब लोग। जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? और वर्ल्ड में पूछे तो सबसे पहले फ्रांस में, ठीक है ना, फ्रांस में। चलिए, हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? बताइए, भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? भवदेव, भवन, देव, भव। 76 का जवाब दीजिए सब लोग। तो भवन तो होगा नहीं, नहीं भवदेव होगा, नहीं देव होगा, तो भव हो जाएगा भवानी का पुल्लिंग, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 5, 4, 3, 2। 77 का जवाब दीजिए सब लोग। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो 4 वर्गों में बांटा जाता है ना। चलिए, अगला प्रश्न है। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें। दुर्बोध, दुर्लभ, दुर्गम, दुस्साध्य। 78 का जवाब दीजिए सब लोग।
जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? 78 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे दुर्लभ हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं क्या? सर्वनाम, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक या संबंध बोधक? 79 का जवाब दीजिए सब लोग। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं क्या? समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ग के व्यंजक अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? बताइए। तो या होता है, ये रा होता है, ला होता है, वाह होता है। और उसमें पूछे तो ये तीनों सा याद रखना, और हा, ये आपके उसमें होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइए सब लोग? 80 का डी वाला, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का नहीं है इसमें? बताइए सब लोग। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है? अस्तित्व, बेईमानी, हरियाली, थकावट। 81 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे बेईमान नहीं होगा, है ना। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? बहुत, नरम, ईमानदार, सुगंधित। 82 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे बहुत नहीं है गुणवाचक विशेषण, है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता है कि अभी भी बीएड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप उनको जो है बता सकते हैं कि अभी भी बीएड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म उनको भरा दीजिए आप लोग, और बीएड कम फीस में हम आपका करा देंगे, मात्र 50,000 में। आप इंस्टॉलमेंट में फीस दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप मिल सकते हैं। और भी किसी डिस्ट्रिक्ट से अगर आपको करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा अमी, ठीक है ना। अग्नि शब्द का पर्यायवाची इसमें अमी नहीं है, बाकी सब है, पावक, अनल, वही। शूत शब्द का तत्सम क्या होगा बताइए? शूत शब्द का तत्सम क्या होगा? 84 का जवाब दीजिए सब लोग। शूत शब्द का तत्सम शब्द है क्या? शूत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक शब्द का, आत्मा से परे, आत्मिक, भौतिक, आध्यात्मिक क्या होगा? आध्यात्मिक शब्द का विलोम बताइए। आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, और वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो सब लोग। आध्यात्मिक शब्द का जो विलोम होगा क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा, है ना। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें कि कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर क्या ना करो? वैराग्य, अहंकार, द्वेष या ईर्षा। क्या नहीं करना चाहिए बताइए सब लोग। अगर जल्दी सफल होना है आप लोगों को तो किसी से भी आपको जो है ईर्षा नहीं करनी है, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध रूप है बताइए सब लोग? उज्जवल, उज्जवल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उज्जवल का शुद्ध रूप क्या होता है बताइए सब लोग। 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे उज्जवल का शुद्ध रूप ये वाला है, ठीक है। चलिए, उज्जवल, काव्यत्री, ज्योत्सना, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे वाक्य से है कि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल तो वह वाक्य है नहीं है, इसको कट कर दो। बताइए, अब आप लोग बताइए। आज्ञावाचक भी नहीं है, कोई आज्ञा इसमें नहीं दी जा रही। अब दोनों में से बताइए। 88 का जवाब दीजिए सब लोग। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। 89 का जवाब दीजिए सब लोग। सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट जाते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करिए। ये जो नीर है इसका सही शब्द क्या होगा? जगह, वृक्ष, नीड़, स्थान, क्या होगा? नीड़ होता है। क्या होता है? नीड़ होता है इसका शुद्ध रूप। निम्नांकित में से कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध है? वैशिष्ट, प्रतिज्ञा, शुष्क, कृतज्ञ, क्या होगा? 90 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नांकित में से कौन सा शब्द यहाँ पे अशुद्ध है? तो यहाँ पे वैशिष्ट, ये आपका अशुद्ध है, ठीक है ना। विशिष्ट होता है, विशिष्ट नहीं, विशिष्ट, टा होना चाहिए, ठा नहीं। दुरुपयोग में उपसर्ग बताना है आपको। दुरुपयोग में उपसर्ग कौन सा है बताइए? दुरुपयोग में उपसर्ग कौन सा है? दुरु, द्रुप,
दुर दु कौन सा उपसर्ग है? तो दुरुपयोग शब्द में जो उपसर्ग है दुर उपसर्ग है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। धर्मावलंबी शब्द किस वर्ग प्रकार का निर्मित हुआ है, किस प्रकार निर्मित हुआ है बताइए। इसका मतलब आपको संधि विच्छेद बताना है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? 92 का जवाब दीजिए। धर्मावलंबी का धर्म धन अवलंब धन ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? आन प्रत्यय से लगान, आना, आन बान, आनंद क्या होगा? 93 का जवाब दीजिए सब लोग। तो लगान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लगान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञा है, शेष दोनों शब्द क्या है बताइए। क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम विशेषण। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञा है, शेष दोनों शब्द क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, चलिए लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? कालीमा, कलूटा, काली, कालापन क्या होगा? 95 का जवाब दीजिए। अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझसे मिलना चाहते हो तो प्रयागराज में ऑफिस है मेरी, आप मिल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा। ठीक है ना, काला से। अगला प्रश्न, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? सकर्मक रूप रोना का, रुलाना, कोई नहीं, रोता, रूला क्या होगा रोना का? रुलाना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आवाज उठाना का, क्रोध करना, जोर से बोलना, चीखना, विरोध करना क्या होगा? 97 का जवाब दीजिए। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आवाज उठाना मुहावरे का जो अर्थ होगा विरोध करना होगा। ठीक है, चलिए षडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। षडानन का, षडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? षट धन आनन हो जाएगा, है ना। चलिए गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? 99 का जवाब दीजिए। गाकर खाकर क्रियाओं को कहते हैं क्या? पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध है बताइए। उसके अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। तो 100 का यहाँ पे ये वाला अशुद्ध है। ठीक है, चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। पहले में से बताना है कि विषम कौन सा है चारों में से। बताइए सब लोग, विषम कौन सा है इसमें। और अभी भी यार वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। एक भी सेकंड नहीं लगता है लाइक करने में। बताइए सब लोग, तो इसमें से विषम कौन सा है? देखिए मैं यहां पे बता दूं कि विषम आपका ये है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यल, इसमें भी यल है, इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी यन है, इसमें भी यन है ना। वही चीज इसमें भी है, बट 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यल आई ई एन, तो यहाँ पे मतलब होना चाहिए था यन। ठीक है, एल की जगह पे, तब ये आपका होगा विषम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है पब्लिकेशन की, तो ये मैं आपको बता दिया हूं। ये तीनों में आपके जो है एक ही सब थे, LIEN। ठीक है, चलिए समान वर्ण थे आपके। चलिए यहाँ पे M-N में से M+N को घटाने पर क्या आएगा बताइए। M-N से आपको घटाना है M+1। घटाइए सब लोग भाई। यहाँ पे M-N और यहाँ पे M-N बराबर कितना आ जाएगा? -2n आ जाएगा। ठीक है, कट के, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बेमेल को पहचानिए आप सब लोग। हालांकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे ये वाले। चलिए इसमें से बेमेल छांटना है। ऑड कौन सा है? बोलना, सोना, चलना, खाना। बताइए कौन सा बेमेल है? बोलना या सोना, चलना या खाना, कौन सा है बेमेल? चारों में से भिन्न कौन सा है? 3 का जवाब दीजिए। जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें खाना आपका बेमेल है, खाना, क्योंकि यहाँ पे बोलना, चलना, सोना ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे खाना आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पे ये जो फिक्सिंग लिखा हुआ है, तो दर्पण में जो है प्रतिबिंब क्या होगा इसका? दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। 4 का जवाब दीजिए। वीडियो को रोक के मोबाइल को उल्टा कर लो
अपने मोबाइल को उल्टा कर लो, फिर आप लोग देख बताओ इसका क्या हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। तो ये हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, पता करिए सब लोग। बहुत अच्छे, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहां पे आपको पता करना है कि 594 कैसे आया, तभी आप पता कर पाएंगे यहां पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पे आप 198 से डिवाइड करेंगे 594 को ना, तो यहां पे आएगा 3, और यहां पे 66 को डिवाइड करो 22 3 का 66, तो यही आएगा 22 यहां पे आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहां पे आपको जो है सही विकल्प का चयन करना है। जैसे अखबार प्रेस से संबंधित है, कपड़ा किससे संबंधित है, दर्जी वस्त्र तंतु मील किससे संबंधित है, बताएंगे सब लोग। इसमें से विषम कौन सा है, तो अखबार आप सभी को पता है कि प्रेस में छपता है, उसी प्रकार कपड़ा जो है मील में बनता है, ठीक है ना, मिल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे विषम का चयन कीजिए। दही मक्खन तेल पनीर क्रीम, इसमें अलग कौन सा है, विषम क्रीम पनीर तेल दही कौन सा है इसमें अलग, बताइए। दही मक्खन तेल पनीर क्रीम, इसमें अलग कौन सा है, बताएंगे सब लोग। तो यहाँ पे तेल को छोड़कर बाकी जो आपके उत्पाद दिख रहे हैं ना, वो सभी दूध के उत्पाद हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका तीसरा वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आ गए हैं कि 3000 का 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाए, कितना होगा बताइए सब लोग। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसका निकल के आ जाएगा कितना, बताइए सब लोग। 630 निकल के आ जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। वैभव 2 दिनों में 10 पूरी तथा सौरभ 1 दिन में 20 पूरी खाता है। वैभव और सौरभ मिलकर 250 पूरियां कितने दिनों में खाएंगे, बताइए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वैभव 2 दिनों में 10 पूरी और सौरभ 1 दिन में 20 पूरी खाता है। तो वैभव और सौरभ मिलकर 250 पूरियां जो है कितने दिनों में खाएंगे, बताइए सब लोग। ऑप्शन से आप इसे कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। जवाब दीजिए सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका जो आ जाएगा 10 दिन आ जाएगा, ठीक है ना, 10 दिनों में। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक श्रृंखला है, तो इसमें गलत पद को चुनना है। जैसे यहाँ पे 3 10 27 4 16 64 5 25 125 है ना, तो यहाँ पे गलत कौन सी है संख्या, ये आपको बतानी है। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। फटाफट आप लोग सबसे पहले इसमें अंतर पता करिए, अंतर नहीं तो स्क्वायर पता करिए, कौन सा सही हो जाएगा बताइए सब लोग। स्क्वायर क्यूब अंतर पता कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई किया गया है, क्या किया गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक कर दो। 100 लाइक प्लस कंप्लीट हो जानी चाहिए इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को देखते हो, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सब लोग। तो यहाँ पे 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे आप देखना, जैसे यहाँ पे 3, ये 3 का 1 में हम करेंगे तो 3 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया जाएगा 9, उसके बाद यहाँ पे 3 का क्यूब किया जाएगा तो 3 या 27 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 4 1 का वर्ग है, और उसके बाद 4 का स्क्वायर ये यहाँ पे 16 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का 5 हुई हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 है, 5 का क्यूब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत संख्या जो थी आपकी 10, तो यहाँ पे क्या 10 आ जाएगा बी वाला, ठीक है। चलिए उसी प्रकार यहाँ पे आपको जो है इस श्रृंखला को पूर्ण करनी है। यहाँ पे 11 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बताइए सब लोग। जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
तो यहाँ पे इस तरीके से किया गया है, जैसे यहाँ पे 7 हमें पता करना है कि 7 आया कैसे। तो यहाँ पे 2 और प्लस का यहाँ पे 4 गुणे 1 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना निकल गया, 4 एकम 4, 4 2 6, यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया, 4 2 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 7 निकल के आ गया है ना। उसके बाद यहाँ पे 4 गुणे 2 यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 1 ऐड कर देंगे 9 आ जाएगा, तो 9 7 16 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 29 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनना है आपको। बताइए 12 का जवाब दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे चाबी आ जाएगी, तो चाबी का कोड क्या है, यहाँ पे 2 है ये। उसके बाद यहाँ पे आएगा ताला, ताला के बाद आएगा दरवाजा, दरवाजा के बाद आएगा कमरा, कमरा के बाद क्या आएगी, पुस्तक। तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में हर साल वृद्धि हो रही है, दी गई सूचना के आधार पर कॉलेज में 2018 में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए सब लोग। संख्या ज्ञात कीजिए सब लोग, 13 का जवाब दीजिए सब लोग। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में हर साल वृद्धि हो रही है, दी गई सूचना के आधार पर कॉलेज में 2018 में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2018 में आपको संख्या ज्ञात करनी है। कुछ नहीं, ये सीरीज का प्रश्न है ये, इसका अंतर पता करिए। सबसे पहले आप लोग अंतर पता करिए। 520 और 23 के बीच का अंतर कितना है, 3 का अंतर है। 523 और 529 के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे 6 का अंतर है। और उसके बाद 529 38 के बीच का अंतर कितना है, 9 का अंतर है। 538 और 550 के बीच का अंतर कितना है, 12 का। उसके बाद 550 और 565 के बीच का जो अंतर है, यहाँ पे 565 आएगा। ठीक है ना, तो अंतर इसका हो जाएगा 15 का। ठीक है, तो ये अंतर पता करके आप बता सकते हैं, तो 565 आएगा बस। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा कि इनके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। अमित उस महिला से किस प्रकार संबंधित हैं, बताइए सब लोग। 14 का जवाब दीजिए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा इनके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। अमित उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ये महिला हो गई, और अमित क्या कह रहा है कि इनके पिता के एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र यही होगा, ये मेरे पिता हैं, तो ये अमित के पिता हो जाएंगे। अमित उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। अमित उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये भाई महिला थी, ये इसका भाई हो जाएगा, और भाई का ये लड़का है, तो इसका भाई का लड़का इस महिला की क्या लगेगी, भतीजा, है ना। सी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको 34 से विभाजित करना है इसको। आप चाहे तो ऐड करके कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 480 आएगा। 480 को जब आप 34 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल आएगा 4। ठीक है, तो ये थी आज की जो है 19 अप्रैल की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विसाइड यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस करिए। आपको मुझसे बातचीत करनी है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7905632533 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।